म्यांमार की अराकान आर्मी ने बड़ा हमला किया है। विद्रोहियों ने बांग्लादेश के कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। अराकान आर्मी बांग्लादेश सेना के बीच गोलीबारी हुई है। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर अराकान आर्मी का कब्जा है। रोहिंग्या बहुल आबादी है रखाइन प्रांत। बांग्लादेश की सीमा के पास अराकान आर्मी की नजर सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश। बांग्लादेश ने जो शेख हसीना बाजी के साथ एक ज्यादती वाला एक बर्ताव किया तो उसके बाद देखें अब उनके जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो वहाँ पे कुर्सी को संभाल के बैठे हैं, जो डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में उनके साथ ऐसा होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने देखे नमक हरामी की है। बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी हो या बांग्लादेश का एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो लोग देखते हैं यानी आर्मी, बांग्लादेश आर्मी, उनको अभी से सही रखना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ जब भारत के ऊपर निशाना ढूंढने का कोशिश बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, उसी टाइम पर खुद का देश को संभालने पर नाकाम हो रहा है मोहम्मद यूनुस का सरकार। अब नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पे रोल नजर आता है वो ये नजर आता है कि पीस, अमन, इंसानियत, लेकिन एक बंदा अकेला कितनी देर इस तरह काम कर ले जबकि उसके सराउंडिंग में जितनी बाउंड्रीज हैं वो सब अटैकिंग मोड में बैठे हैं। भाई इंडिया के साथ लड़ने के लिए ना आपको पूरी दुनिया की फौज लानी पड़ेगी। कि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है इन्होंने खुद बांग्लादेश में भेजे जा रहे अधिकतर जरूरी सामानों की शिपमेंट को रोक दिया है और इंडियन एक्सपोर्टर का कहना है कि बांग्लादेश को शिपमेंट भेजने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह लोग भेजे गए शिपमेंट की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं मिल रही है। और साथ ही बांग्लादेश के हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि वहां की जो बैंक्स है उनकी भी सिचुएशंस पूरी तरीके से गिर चुकी है। दोस्तों अब बांग्लादेश फंस गया बुरी तरह से क्योंकि अब इसको दो तरह से मार पड़ चुकी है। अराकान आर्मी ने एक तरफ से अटैक कर दिया है और दूसरी तरफ से भारत ने हर एक चीज रोक दी है, हर एक चीज रोक दिया दोस्तों। अब उनको पता लगा है कि भारत क्या है। ये अराकान आर्मी जब दोस्तों ये कोई अचानक नहीं आ गई है, ये सब अंदर से मोदी जी और डोभाल साहब की चाल है। और आप ये देखिए अब इनका क्या हाल हो रहा है। इनके जो एरिया है वो कब्जाए जा रहे हैं। जो ये भारत की तरफ उंगलियां उठा रहे थे ना, अब इनको पता लग रहा है ये हो क्या रहा है और इसको देख के पाकिस्तान और परेशान हो गया। अब उसको समझ में आ चुका है कि जो भारत पहले था ना जिसको मैं जगह कश्मीर में छेड़ देता था, अब जो तालिबान कर रहा है वो भी भारत करवा रहा है। ये उसको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो चुका है। जो वो बोला करता था ना पहले अपना जो भी चीजें बोलता था कि भारत करवा रहा है वो सच्ची हो रही है। अब वाकई भारत करवा रहा है, अब कर सकता है कुछ कर ले। अब उसकी पूरी दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा दोस्तों। अब कोई अरब की कंट्री नहीं बोलेगा। ये हालत बांग्लादेश का भी हो रहा है। अच्छा लग रहा है देख के। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्या बांग्लादेश को इनकलाब लाकर मिला कि अब वो उनके बॉर्डर भी महफूज नहीं रहे? देखिए बांग्लादेश के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अगर शेख हसीना वाजिद की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ उनके आपसी ताल्लुकात, इंटरनल मामला जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आते थे। बेहतर नहीं मैं कहूँगा, बेहतरीन कहूँगा। आपसी जो दो मुल्कों के आपसी ताल्लुकात फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से और प्राइम मिनिस्ट्री के हिसाब से जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते थे। लाइक वो कहते हैं ना कि ऐसे दो भाई थे जिनके बीच में से हवा भी नहीं गुजरती थी, वो एक चीज़ नज़र आती थी। जबकि देखें बांग्लादेश ने जो शेख हसीना बाजी के साथ एक ज्यादती वाला एक बर्ताव किया तो उसके बाद देखें अब उनके जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो वहाँ पे कुर्सी को संभाल के बैठे हैं, जो डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में उनके साथ ऐसा होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने देखे नमक हरामी की है। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज़ करूँ क्योंकि आप अगर बांग्लादेश की हिस्ट्री उठा के देखें शेख हसीना वाजिद की प्राइम मिनिस्ट्री में तो गैस, बिजली, उनके साथ जो जितने भी एक्सटर्नल एक्सपोर्ट के मामला थे, इंडस्ट्रीज, उसके बाद इंडिया के अंदर उनका ऐसे आना जाना जैसे एक घर से निकल के दूसरे घर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ थी ठीक है। अब उन्होंने एक जगह का नमक खाया और वहाँ पे ही आके नमक हरामी की। सर यहाँ पर मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में ये उनके साथ होना चाहिए था एक बड़ी। और आपने जो बात की नरेंद्र मोदी के जो म्यांमार के जो आपने थ्री ब्रदर के साथ बात की है, वो आपसी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नजर नहीं आते थे। क्यों नहीं नजर आते? तब शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी ठीक है, तब वो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की ठीक है। इसी वजह से उनके म्यांमार के जो थ्री ब्रदर के साथ जो है आपसी ताल्लुकात अच्छे नजर नहीं आते थे क्योंकि बांग्लादेश में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बैठी थी, एक ऐसी खातून ही मैं कहूँगा, ऐसी एक शख्सियत बैठी थी जो कि बहुत लॉयल थी बांग्लादेश के साथ भी और अपने हमसाये मुल्क इंडिया के साथ भी, जिनके साथ उन्होंने एक अच्छा बॉन्ड मेंटेन किया हुआ था। अब जबकि उनके साथ ऐसे किया गया
तो नरेंद्र मोदी का पहले हमें कोई एक्शन नजर नहीं आया। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने चुप करके शेख हसीना वाजिद को इंडिया के अंदर एक पनाह दी, उनको वहाँ पे सेव किया, ठीक है। तो उसके बाद बांग्लादेश ने इस चीज़ से भी चिढ़ खा के स्टिल इंडिया के साथ आंखों में आंखें डालने की कोशिश की। अब नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पे रोल नजर आता है वो ये नजर आता है कि पीस, अमन, इंसानियत, लेकिन एक बंदा अकेला कितनी देर इस तरह काम कर ले, जबकि उसके सराउंडिंग में जितनी बाउंड्रीज हैं वो सब अटैकिंग मोड में बैठे हुए हैं। भाई इंडिया के साथ लड़ने के लिए ना आपको पूरी दुनिया की फौज लानी पड़ेगी। सर यहाँ पर एक बात और मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होगी। आज से तकरीबन लगभग एक वीक पहले 2000 मेट्रिक टन चावल दिए गए म्यांमार को, और अब तक इंडियन जो यूट्यूबर हैं वो ये चला रहे हैं एक ने नमक हरामी की और म्यांमार जो है वो नमक हलाली कर रहा है। देखिए मैं एग्जैक्टली इसी बात में आने लगा था। मैंने नमक हरामी का वर्ड यूज़ इसलिए किया था कि मैं आपको आगे म्यांमार की भी बात बता सकूं कि अगर देखें इंडिया ने अभी उनको सिर्फ डोनेशन दी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उनकी सिर्फ एड के तौर में मदद की है, ठीक है, उनके साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाया। बिल्कुल। और वो इस आलम पे आ गए हैं, इस आलम पे आ गए कि उन्होंने आगे बांग्लादेश को कवर अप कर लिया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और भाई आप अपनी औकात देखो, आप पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, आप उससे पंगा ले रहे हो ना, तो आपका टगा टगे से भी नीचे चला गया हुआ है, ठीक है। कौन से मुल्क का वजीर या कोई बादशाह है, कोई शहजादा है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कहता है कहे दूसरे मुल्क के वजीर को कि आप जहाँ उंगली करोगे वहाँ मंदिर बनेगा? मुझे आप बता दें। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कमाल है। दुबई जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है ना, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की जो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि जैसे उन्होंने पूरी ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को लोकली मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स पे खड़ा रह के इतना डेवलप कर लिया, इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हर मुल्क उसके साथ ट्रेड करना चाहता है। तो पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठने की सोच रहे हो, पाकिस्तानी वही चीज करेंगे आपके साथ जो उन्होंने पहले करी थी। ये लोग का नैरेटिव है कि भाई इंडिया डजंट वांट बांग्लादेश टू सर्वाइव। भाई साहब एक चीज बड़ा क्लियरली बोल दें, इफ दैट वाज सो बांग्लादेश वुडंट हैव सर्वाइव्ड फॉर दिस लॉन्ग। ये चीज बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं मैं आपको। और आप लोगों ने अभी जो एंटागनिज्म करी है उसके बाद अब आपका फ्यूचर तो ऑब्वियसली ब्लीक होने वाला है। क्योंकि देखिए अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई, बांग्लादेश की बिगेस्ट टेक्सटाइल पार्क बेक्सिमको has closed, impacting 170 top textile factories। जो एक इनके पास जो चीज थी जिससे ये अपने देश को चलाते थे, एक्सपोर्ट्स करते थे, अब वो भी ठप हो रही है। उसके अंदर मैं तो प्राउडली बोलता हूँ भारत का पूरी तरह से हाथ है। हम तो पूरी तरह से खोखला करेंगे आपको, उसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए यूनुस साहब कनेक्टेड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानियों को अंदर लेके आ रहे हैं, रोहिंग्या के साथ खड़े हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा भारत का इंटरेस्ट अराकान के साथ क्यों है, और क्यों दूसरी तरफ से अभी एक फ्रंट खोलने की कोशिश क्या सक्सेसफुली फ्रंट खुल चुका है बांग्लादेश के लिए। सेंट मार्टिन आइलैंड जिसके साथ ये यूएस के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश आज वहां पर नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच फॉर बांग्लादेश टू एक्चुअली fall into this trap, क्योंकि आपका the only reason and the only person you need to blame for your problems today is only one man, and that man is called मोहम्मद यूनुस, जो स्टेट डिपार्टमेंट और यूएसए के साथ कंस्पिरेसी करके आपके देश को बर्बाद कर रहा है। और आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, आज नहीं तो कल आ जाएगी, बट लेट्स जस्ट होप फॉर योर सेक इट इज नॉट टू लेट।